ख़वातीन के माहाना अयाम, पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि उनका साइकिल या तो बहुत कम दिनों का है या वो बहुत ज़्यादा दिनों का है। जिस दिन आपको स्पॉटिंग हुई है वो आपका डे 1 है। एक खातून को पीरियड्स आए हैं, अगले माह उससे 2 दिन पहले आने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के माहाना अयाम यानी कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। बहुत सी ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि उनका साइकिल या तो बहुत कम दिनों का है या वो बहुत ज़्यादा दिनों का है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी ड्यूरेशन क्या है। एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल माना कि वो 28 दिन का होता है, यानी जिस दिन एक खातून को पीरियड्स आए हैं अगले माह उससे 2 दिन पहले आने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो रेगुलरिटी है उसमें एक वेरिएशन है। 28 दिन से 7 दिन आगे जाएं, 28 दिन से 7 दिन पीछे जाएं, यानी 21 से 35 दिन का साइकिल जो है दैट इज नॉर्मल साइकिल। यानी कि अगर किसी को यकम को पीरियड्स आए हैं और अगले माह उसको 8 को पीरियड्स आते हैं या उसी माह की 23 तारीख को पीरियड्स आते हैं तो ये नॉर्मल है। सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। दूसरा क्या है कि जो आपका पीरियड का डे 1 वो है जिस दिन आपको ब्लीडिंग हुई है या स्पॉटिंग हुई है। एक आम जबान में बताऊंगी, जिस दिन आपने नमाज छोड़ी है। अब बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आके ये भी कहते हैं कि जी हम आज हमारा पहला दिन है, क्योंकि 2 दिन पहले तो हमें बस स्पॉट लगा था तो वो उस डे को वो काउंट ही नहीं करते पीरियड्स में। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने उस दिन नमाज पढ़ी थी, और अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब है वो आपके पीरियड्स का डे है। प्लीज इस बात को समझिए। जिस दिन आपको स्पॉटिंग हुई है वो आपका डे 1 है, और जिस नेक्स्ट मंथ में या उसी मंथ के 21, 22, 23 जितने दिनों के बाद भी आपको नेक्स्ट डे पीरियड आया है उससे एक दिन पहले आपका पिछला साइकिल एंड हुआ है। ठीक है, अब आपने इस चीज पे ये अपना असेसमेंट करनी है कि आया आपके जो डेज हैं वो 21 से 35 दिनों में फॉल करते हैं, और अगर 21 से 35 दिनों में फॉल करते हैं तो आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक हैं। 2 महीने पीरियड्स ना आने का मतलब है कि 70 डेज आपको पीरियड्स नहीं आए। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 1.5 महीना हो गया है या 45 दिन हो गए हैं, इतने दिन हो गए मुझे पीरियड्स नहीं आए। अगर आपको प्रॉपर 70 डेज पीरियड्स नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स को ना हुए 2 माह हो गए। मेडिसिन लेने के लिए मैंने देखा है कि बहुत सी खवातीन अगर उनकी डेट से हफ्ता 10 दिन ऊपर हो जाएं तो वो मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती हैं कि जी मेडिसिन दे दें, डेज ओवरड्यू हो गए हैं, हम चाहते हैं कि पीरियड्स हो जाएं। मेरी एडवाइस ये है कि जिस डेट पे आपको पीरियड्स आए हैं उससे अगली डेट जो कि आपकी मिस हुई है 1 मंथ और वेट करें, उससे अगली डेट तक का वेट करें। वो इंशाल्लाह स्पॉन्टेनियसली ही पीरियड्स आ जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वो भी जिनको कोई बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर हो तो इनके पीरियड्स जो है वो सेकेंड टाइम अपनी डेट को पास करें। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए, आपको बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपकी 1 मंथ की डेट पास हो गई है और सेकेंड अभी आने वाली है तो उसको वेट कर लीजिए। बहुत से पेशेंट्स को जैसे ये टेंशन होती है कि प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर तो अकॉर्डिंगली दैट इज़ द रीज़न कि आपको 2 मंथ्स क्यों हो गए कि पीरियड्स नहीं हुए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो फिर तो आपके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए उसको वेट करना एटलीस्ट साइकोलॉजिकली जो है वो रिलीविंग होना चाहिए। सो फिर से बताऊंगी, 21 से 35 ये वो पीरियड है जो कि एक रेगुलर पीरियड है। थैंक यू सो मच।